सत्य के पक्षधर धर्म प्रेमी सभी साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सीत अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को, चरम तीर्थेश प्रभु महावीर को और समस्त गुरु भगवंतों को प्रणतिपात पूर्वक हृदय की आस्था सहित वंदन नमन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्म तत्व को मेरा अभिनंदन। और आज हम सुनंद की बात को आगे बढ़ाएंगे। आपको भी इंतजार होगा कि सुनंद का वो सत्यव्रत क्या निभा। हाँ, बहुत अच्छे से निभा। उसने देखा कि सत्य की महिमा कैसी है। मैं कह रहा हूँ मैं चोरी करने जा रहा हूँ, फिर भी तो कोई मुझे रोक नहीं रहा। सीधे राजमहल तक चला गया और रत्नों का डब्बा भी चुरा के ले आया, आराम से सो गया। देखो तो सही सत्य का कैसा प्रभाव है ये। अब उसको सत्य पर आस्था होने लगी और राजा अरिंजय को जब सुबह समाचार मिला, उस खजांची ने जो वहाँ का खजाने पर जो रक्षक था ना, जो वहाँ का खजाने का सब जिसे सौंप रखा था राजा ने, उस खजांची ने शोर मचा दिया। सारे रतन चुराए गए, सारे रतन चुराए गए। चोराया था रात में। राजा अरिंजय ने छानबीन करी, देखा भाला, लोगों से पूछा, पहरेदारों से बातचीत करी। हाँ जी, आया तो था। एक कोई था लड़का, नौजवान, वो जा रहा था और जब हमने उसको पूछा तू कौन है, कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा मैं चोर हूँ, चोरी करने राजमहल में, राजभवन में जा रहा हूँ और खजाने में चोरी करूँगा। और जाते हुए भी हमने पूछा तो उसने कहा एक डब्बा रत्नों का मैं ले जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा चोर था? हाँ जी, एक ही डब्बा बोला? हाँ जी, बोला तो एक ही डब्बा वो। अब राजा अरिंजय ने सोचा कि चोर है पर सत्यवादी है, तो वो एक ही डब्बा ले गया है, बाकी डब्बे नहीं ले गया है। और अरिंजय राजा ने एक कुशल जासूस लगा दिया। जांच करे अरिंजय राजा तो पता लगी सारी घटना। चोर तो जाते और आते भी सच बोला हम समझे ना। प्रहरियों के बयानों को सुन के भूप बुद्धि के घोड़े दौड़ाए। सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्यव्रत धारा कर्म खपाए। कुशल जासूस लगाए भूप ने, निशानी उनको एक मिली। पान की पीक भंडारे में थी, छींटे सुनंद के घर तक चली। आए सैनिक सुनंद को लेने, चलो नरपति तुमको बुलाए। सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्यव्रत धारा कर्म खपाए। अब सुनंद को पकड़ के ले गए
पान की पीक को देखकर आप सुन चुके हैं। और भद्र सेठ तो दुकान पर गए थे और नंदा और भद्रा दोनों दरानी जिठानी रोती हैं, विलाप करती हैं कि आज देखो इसके दुर्व्यसनों ने, इसकी बुराइयों ने क्या हमारे खानदान के नाम को धब्बा लगा दिया। लेकिन सुनन तो बड़े आराम से वो अपने जो मंजूषा रत्नों की चुरा के लाया था उसको साथ में ले लिया और जा रहा है सैनिकों के साथ, कोई डर नहीं है। और राजा के सामने भी पहुंचा। तेज निडरता का चेहरे पर डिब्बा रख के प्रणाम किया, नप कहे बाकी माल भी लाओ, क्यों कर अधम ये काम किया। नियम चाचा जी से है लिया है, सच बोलूँगा चाहे प्राण जाए, सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। तीव्र बुद्धि नरपाल ने तीखी दृष्टि खजांची पर डाली, ले लो हिरासत में इसको, आज्ञा नप की झट गई पाली। बेईमानी हारी हंटरों से, खजांची जंजीरों में बंधाए, सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। रत्न खजाने के सब मिल गए, जब्त किया खजांची का धन, मंत्री आदि सभासद पूछे, कैसे पता लगा हे राजन। कोषाध्यक्ष बनाया सुनंद को, भव्य रथ शोभा यात्रा सजाए, सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। राजा ने देखा कि बड़ा निडर है, ये तो तेज है इसके चेहरे पर, और एक डिब्बा रखा सामने रत्नों का और कहता है मैंने बस ये लिया। राजा ने जोर से गरज के कहा, बाकी माल निकाल, कहाँ है? मैंने नहीं लिया, मैं एक डब्बा ले गया था बस, और मैं सच बोलता हूँ, मैंने चाचा जी से सच बोलने का नियम लिया है, कभी मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने एक डब्बी ली है जो आपके सामने रखी। अब राजा की बुद्धि एकदम सोचने लगा राजा कि ये सब करामात है किसकी? खजांची की, वो बेईमान है। अब जो हिरासत में ले लिया खजांची को, सैनिकों ने तुरंत राजा के इशारे पर और हंटर मार के उसको जो पूछा, मार के आगे बुद्ध भागे। आखिरकार खजांची ने अपना अपराध स्वीकार किया। राजा ने उसको तो सारा धन जब्त कर लिया खजांची का, वो तो धनमाल तो जो मिला, जो खजाने से चुराया था वो तो सब मिला ही मिला, और खजांची का धन भी जब्त कर लिया और उसको बेइज्जत किया। और क्या किया? सुनंद को कोषाध्यक्ष बना दिया, कैशियर बना दिया खजाने का। अच्छा, और सारे मंत्री सभासद पूछने लगे, अरे राजन आपने कैसे निर्णय कर लिया इतनी जल्दी, सच्चाई का पता? राजा कहता है जो सच्चा होता है ना वो डरता नहीं है किसी से, और ये इसके अंदर बहुत बड़ा गुण है, सच्चा है, ये सच बोलता है। और ये देखना ऐसा कोषाध्यक्ष आज तक तुम्हें नहीं मिला होगा जैसा ये काम करेगा। राजा ने सुनंद को कोषाध्यक्ष बना के उसकी भव्य शोभा यात्रा निकलवाई। सारी नगरी में उसका जुलूस और बड़ा उसका सम्मान किया गया। बीच बाजार में रथ रुकवाया, उतरा चाचा के पाँव नमा, भद्र देख कर गद गद हो गए, मेरा भतीजा खजांची बना। पूछने पर सुनंद सब बताए, करिश्मा सच का सारा सुनाए, सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। धूम धाम से हवेली पहुँचा, माँ चाची का रुदन रुका,
हैरानी से पड़ोसी मित्र सब सुनने लगे, कैसे ये घटा बदला जीवन सुनंद का पूरा। तत्वज्ञानी श्रावक कहलाए, सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा। सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। अब भव्य शोभा यात्रा निकल रही है सुनंद की, जय जयकार हो रही है। और देखो देखो देखो, आज आनंद का पुत्र, हाँ भद्र का भतीजा, अरे इस खानदान का कुलदीपक कैसा नाम चमकाया है और कितना बड़ा ऊंचा पद, राजा से सम्मान प्राप्त किया है। चारों तरफ प्रशंसा हो रही है और सुनंद सत्य को नाम कर रहा है, मन ही मन सत्य की महिमा का बखान कर रहा है। जितने में वो रथ जिसमें सुनंद बैठा था, चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही थी। उस रथ को जैसे ही वो रथ बीच बाजार में पहुंचा, जहां पर भद्र सेठ अपनी दुकान पर बैठे थे, कौन? सुनंद के चाचा जी। तो सुनंद झट से कहता है रथ रोको। कर्मचारियों से रथ रुकवाया और कूद कर झट से उतरता है, उल्लास से जाकर चाचा जी के पाँव में गिरता है, चरणों में गिरता है। और हैरान है चाचा देखकर, अरे सुनंद ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? चाचा जी आपकी आशीर्वाद, आपकी दुआ, आपकी ही सारी कृपा है। आपने मुझे सत्य का नियम दिलाया और उसी से ये सब करिश्मा हुआ है। सारी बात सुनंद ने बताई और भद्र सेठ को भी बहुत बहुत सुखद आश्चर्य हुआ और उन्होंने भी सुनंद को ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद सुनंद बड़ी धूमधाम से रथ में बैठकर गाजे बाजे के साथ उसी प्रकार से धूमधाम से पहुंचता है अपनी हवेली में। कहाँ? जहाँ उसकी चाची और माँ रुदन मचा रही थी, रो रही थी। अब घर का कोई बच्चा अगर उसको सैनिक पकड़ के ले जाए, पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जाए, तो क्या हालत होती है घर में। वही उनकी रुदन हो रहा था, पड़ोसी मित्र सब इकट्ठे हो रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे। लेकिन दृश्य बदल गया, एकदम से दृश्य बदल गया। सुनंद तो जय जयकारों के साथ में पहुंचता हवेली के अंदर और माँ का और चाची दोनों का रोना रुक गया, छाती पीट पीट कर रो रही थी। अरे सुनंद तू आ गया, शूली नहीं हुई तुझे? अरे माँ चाची क्या बात करती हो? फिर सब लोगों ने बताया ये तो अरिंजय नरेश ने इसको खजाने का कोषाध्यक्ष बना दिया है। अरे वाह, कोषाध्यक्ष बन गया मेरा बेटा। छाती से लगाया दोनों ने और कहने लगी ये तो सब सत्य की ही महिमा है, सत्य का ही प्रताप है। और उसके बाद पड़ोसी और मित्र जो भी आए थे बड़े सब हैरान हुए, अरे भाई कैसे हो गया ये जादू करिश्मा, कैसे घट गया? तो फिर सुनंद ने सबको बात बताई और सबको मिठाइयाँ बांटी गईं। बड़ा हर्षित वातावरण हो गया, सब अपने अपने घर को गए सुनंद की महिमा गाते गाते। और सुनंद उसको तो जीवन ही बदल गया, दशा बदली, दिशा बदली, सोच बदली, जीवन बदला। अब तो वो धीरे धीरे सारे सद्गुणों का भंडार हो गया और तत्व ज्ञाता भी बन गया, नव तत्व का ज्ञाता। जो 9 तत्वों का, जीवाजीव का जानकार होता है, वो श्रावक होता है प्रभु का। वो अच्छा सुश्रावक बना और सबसे आगे ईमानदारी में, सत्य में, कर्मठता में, ज्ञान में सुनंद का नाम आता था। तो लोग उदाहरण देते थे सुनंद का अपने बच्चों को, हाँ उनका आदर्श बताते थे। देते उदाहरण लोग सुनंद का, जिसकी प्रखर संबोधि खिली, जिसने भी सत्य को अपनाया है, उसको मोक्ष की निधियाँ मिली। मृत्यु योग में सुरलोक जाए, अनुक्रम से वो मुक्ति को पाए। सुनो चरित्र सुनंद का प्यारा, सत्य व्रत धारा कर्म खपाए। सुनंद का उदाहरण देते लोग, क्या उसका जीवन था और क्या बन गया। कंकड़ से वो हीरा बन गया। अब सुनंद ने अपने जीवन का ऐसा रास्ता चुना
और जिसने भी सत्य को अपनाया, एक उदाहरण नहीं अनेकों दृष्टांत हैं, जिसने भी सत्य को जीवन में अपनाया उसको मुक्ति का द्वार खुल गया उसके लिए। और सुनंद का जीवन भी ऐसा बना कि जब तक वो जिया, सबकी प्रशंसा पाकर और सबकी दुआएं लेकर वो जीवन में अपने बहुत सफल बना। और जब उसका अंतिम समय आया तब वो समाधि मरण मर के देवलोक को गई वो आत्मा, और उसके बाद भी बहुत जल्दी मोक्ष की अपनी उस मंजिल को प्राप्त करेगा वो सुनंद, सत्य के कारण, सत्य की मेहरबानी से, सत्य की कृपा से और सत्य के जादू से, सत्य के करिश्मे से सुनंद का जीवन कैसा बदला। सत्य की महिमा बड़ी निराली, भव्य पालन सदा करो, अशुभ कर्म के बंधन तोड़ो, झूठ बोलते हुए डरो। इसलिए कहते हैं कि सत्य जीवन का ऐसा अमृत है, उसको हम क्यों नहीं चखते हैं, क्यों नहीं उसका आस्वादन करते हैं। सत्य हमारे जीवन में सभी व्रतों की शान है। इस सत्य को जीवन में अपनाएं तो हमारा भी जीवन महान बने, ऊंचा बने। अब आगे सत्य के बाद मृषावाद का शुक्ल पक्ष है सत्य, उसकी महिमा हमने सुनी। अब तीसरे पाप का क्रम नंबर है, तीसरे पाप का पहला प्राणातिपात पाप यानी हिंसा, और उसका शुक्ल पक्ष हो गया दया। दूसरा पाप मृषावाद यानी झूठ बोलना, और उसका शुक्ल पक्ष हो गया सत्य। अब तीसरा पाप कौन सा? अदत्ता दान। अ माने नहीं, दत्ता माने दिया हुआ, जो बिना दिए हुए किसी से लेना अर्थात चोरी, बिना पूछे चीज़ लेना अर्थात चोरी। अभी आपने सुनंद का जीवन देखा, चोरी करने गया था ना, तो चोरी अगर झूठ अगर दोनों साथ में मिल जाएं तो हिंसक हो जाते हैं, लेकिन चोरी के साथ सत्य मिल गया तो देखो वो चोरी भी उसके लिए कल्याणकारी बन गई। तो अब चोरी जो गलत भावना से की जाए, पाप के भाव से की जाए, उसको कहते हैं अदत्ता दान। पाप तीसरा अदत्ता दान का, बड़ा भयंकर फल इसका। अब है प्रसंगवश इसी का वर्णन, सुन के बढ़े बल चेतन का। अब तीसरा पाप अदत्ता दान, इसका वर्णन शास्त्रों के अनुसार, आगम में जो वर्णन आए उसके अनुसार अदत्ता दान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस कारण से ये पाप किया जाता है, कौन कौन करते हैं और कैसे कैसे उनको फल मिलता है। तो इसी प्रकार की कहानियों के साथ में अदत्ता दान पाप का वर्णन हम सुनेंगे समय आने पर। आज तो इतना ही कहकर विषय को विराम दे रही हूँ, और आपको याद होगा, आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है, कर दिया होगा आपने, और बेल आइकन को भी आपने क्लिक कर दिया होगा, बिल्कुल ज़रूर कर दिया होगा। और 25 बोल के साथ भी आप बहुत अच्छे प्रकार से उत्साह से जुड़े हुए हैं, और इस 18 पाप के वर्णन के साथ भी आपकी रुचि बहुत पसंद आपको आ रहा है, मुझे मालूम चलता है आपकी कमेंट से। कमेंट करते रहिएगा, जो आपको पसंद नहीं आए या समझ नहीं आए उसके लिए भी मैं हर समय तैयार हूँ। तो संबोधि श्री आपके हम कदम आपके साथ है। तो अब मुझे आज्ञा दें, मैं चलूँगी। नेक्स्ट मीटिंग में बहुत जल्दी फिर हम मिलते हैं, और तब हम अदत्ता दान पाप की बात करेंगे। तब तक के लिए संबोधि श्री को आज्ञा दें। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।